ऑलराइट, फर्स्ट मैं आप लोगों को एक चीज बताऊंगा। देखो, अचीवमेंट दिखाने का कोई मकसद यहाँ पे एक ही मकसद है मेरा, कोई दूसरा मकसद नहीं है। कि ये मकसद है, जैसे कि मैंने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था जब, मतलब कि वो मैंने बहुत छोटी फोन से अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था, ठीक है। लिटरली बता रहा हूँ, वो 10 से 15 हज़ार का फोन था, ठीक है। लोग कहते हैं ना कि पहले हमें फोन चाहिए, पहले वो चाहिए, फिर हम कुछ स्टार्ट करेंगे, फिर हम कोई चीज लेंगे। बट ऐसी बात नहीं होती है। जब मैंने स्टार्ट किया था ना, लिटरली वो फोन बहुत ही छोटा था, उसमें अच्छे से वॉइस नहीं आ रही थी। मतलब जब मैं लीडो से बात करता था ना, तो मुझे ईयरबड का यूज करना पड़ता था, तब जाके उसमें अच्छे से वॉइस क्लियरली आ जाती थी, ठीक है। आज मेरे पास 3 4 फोन है, वो पावर है तभी, मतलब अगर मैं इन फोन को ले पाया, वो इसलिए ले पाया, मैंने स्किल केयर में अपने वर्क को अच्छे से किया, ठीक है। मैंने कभी गिव अप नहीं किया। ताकि मतलब कि देखो, मुझे खुद पे भरोसा था, अगर मैं यहाँ पे वर्क करूँ तो डेफिनेटली मैं एक ना एक दिन वो सक्सेस हासिल करूंगा जो मुझे एक्चुअल में चाहिए, है ना। तो आज मुझे एक फोन की नीड पड़ी, ठीक है। मेरे को मतलब जो प्रॉफिट चाहिए था आज से, वो 2 लाख करना है पर मंथ। ओबियसली बात है, एक फोन में 2 फोन में नहीं होता है, मिनिमम एक दो फोन तो होना ही चाहिए, है ना। तो मैंने एक और फोन लिया अपने लिए। तो ये मैंने तभी ले पाया जब मैंने क्या किया, अपना वर्क को कंसिस्टेंसी पे रखा है। तो इंशाल्लाह आप भी ले पाओगे, आप भी वो अपने जो भी आपके सपने हैं, जो भी आपके ड्रीम्स है, वो आप अचीव कर पाओगे। वो तभी पॉसिबल होगा जब आप अपने आप पे भरोसा रखोगे एंड दिल लगा के वर्क करोगे एंड कंसिस्टेंसी, ठीक है। सो यहाँ तक मुझे बताओ गाइस, जो हमारी पहली मीटिंग हुई थी उसमें कितने लोग आए थे, इस मीटिंग में कितने लोग हैं जो पहली मीटिंग में भी आए थे, इस मीटिंग में भी आए हैं? माशाल्लाह, मुबारक, थैंक यू। अब्दुल्ला, ओके ग्रेट। फिजामी, ऑलराइट। सो उसमें भी हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस की थी कि एक्चुअल में हमें क्या करना चाहिए जिससे हम और ज्यादा ग्रो कर पाए, है ना। सो आज भी हम बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं जिससे आप और ज्यादा ग्रो कर पाओगे। ऑलराइट, सो फर्स्ट मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि हमने कौन कौन सी चीजें उस टाइम डिस्कस की थी। कोई बात नहीं, अगर उस टाइम नेटवर्क प्रॉब्लम था, आज अपना नेट सही रखो, क्योंकि आज अगेन से बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाला हूँ मैं। सो गाइस, जब तक मीटिंग एंड नहीं होगी तब तक आप सभी लोग मीटिंग के लास्ट एंड तक बने रहना। तभी तब जाके आप लोगों को वो सारी चीजें समझ आएगी जो चीजें मैं एक्चुअल में आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है। ओके, ऑलराइट। सो फर्स्ट हमने बात की थी 3 मंथ्स प्लानिंग। हमें 10 मंथ्स में 10 लाख रुपीज की इनकम जनरेट करनी है। तो पहले हमने कितने मंथों की मतलब की प्लानिंग को किया था? 3 मंथ प्लानिंग हमें करनी है, इन 3 दिन के अंदर हमें 10 लाख मतलब कि 10 लाख की प्लानिंग करनी है। कैसे हम नेक्स्ट 10 मंथ्स में अपना 10 लाख रुपीज का इनकम जनरेट कर पाएंगे, है ना। सो उसके लिए क्या क्या चीजें करने हैं, क्या कौन कौन सी चीजें आपको समझना है, वो थोड़ा सा मैंने आपको पहले जो सेशन मैंने दिया था उसमें थोड़ा सा मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन दिया था, ठीक है। आज हम थोड़ा सा एक सेटअप और आगे बढ़ेंगे। आज हम बात करेंगे कमीशन स्ट्रक्चर की, उसके साथ साथ क्या करना है, कौन सी चीजें समझने हैं। एंड जो उस मीटिंग में नहीं थे, अगेन से मैं थोड़ा सा चीजें डिस्कस कर पाऊँ, क्योंकि इस मीटिंग में रिकॉर्डिंग पे उस टाइम रिकॉर्डिंग नहीं अवेलेबल थी। तो इसमें बहुत सारी चीजें बताऊंगा, अगेन से थोड़ा सा चीजें डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों को और ज्यादा अपने माइंड में घुस जाएंगे वो चीजें। एंड अगर आप लोगों के पास अभी भी डायरी प्लस पेन नहीं है, तो अपने पास डायरी प्लस पेन साथ लाओ, ताकि आप लोग वो चीज जो मैं चीजें बताने वाला हूँ उनको आप नोट डाउन कर पाओ, ताकि अपनी डायरी पे जब हम कोई भी चीज लिखते हैं तो वो हमें हमेशा याद रहती है, ठीक है। पहले हम बात करते हैं सेलिंग की, ठीक है। सेलिंग एक्चुअल में अच्छी चीज है या बुरी चीज है? सेलिंग से कोई पर्सन मतलब अमीर बना या नहीं, हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट में अगर सेलिंग की बात करूं, सेलिंग इज ए आर्ट, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ लोगों के एग्जाम्पल दूंगा। अगर मैं यहाँ पे सोनू शर्मा की बात करूँ, सोनू शर्मा को कितने लोग जानते हैं, जो कि मोटिवेशनल स्पीकर है? कितने लोग उसको जानते हैं? अप्रोक्स हर कोई पर्सन उसको जानता है। क्यों जानता है? क्योंकि उसने भी अपनी जिंदगी में सेलिंग किया है, एंड सेलिंग से उसने इतने पैसे कमाए, इतना पैसा, पैसे के साथ साथ उसने फैन फॉलोइंग कमाया, ठीक है। मतलब उसके अगर इंस्टाग्राम पे चेक करोगे, तगड़े फॉलोअर्स है, मिलियन से ज्यादा है, 1 मिलियन से ज्यादा है, ठीक है। मुझे अच्छे से एग्जैक्ट याद नहीं है, बट 1 मिलियन से ज्यादा है उसके इसमें, मतलब फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे। एंड उसने कितना पैसा कमाया, वो तो आप अंदाजा लगा लो, करोड़ से प्लस ही है, ठीक है। उसकी मंथली आज की इनकम जो होगी ना, वो आई थिंक 1 करोड़ से ज्यादा है। वो उसने किया है सेलिंग के थ्रू से। दैट मीन्स कि अगर एक पर्सन ने किया है, तो अगर कोई कोई भी काम एक पर्सन किया है, तो उस काम को हम बार बार दोहरा सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमें सेलिंग करनी है। तो सेलिंग हमारे माइंड में एक क्लियर होना चाहिए कि सेलिंग इज ए आर्ट, एंड सेलिंग के थ्रू से हम बहुत सारा पैसा कमाएंगे। एंड जो भी लोग हमारे टीम में आएंगे, तो वो भी बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर पाएंगे, राइट। सो फिर उसके बाद मैंने बात किया था, फर्स्ट हमने सेलिंग की बात की, उसके बाद हमने बात की थी बेसिक चीजें, बेसिक थिंग्स, जो हमारी बिजनेस में नीड है। वो बेसिक थिंग्स कौन कौन से, मुझे एक बार चैट में बता दो जिसको पता है।
देखो यही यही पता चलेगा, जिस पर्सन ने अपनी डायरी पे लिखा होगा वो अगेन से अपनी डायरी को देगा, यहाँ पे बताएगा वो बेसिक कौन से कितने चीजें हमने बताई थी, 5 बताई थी, 4 बताई थी, तो वो यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। जो पहले बताया था, पहले मुझे ये बता कितनी चीजें मैंने बताई थी बेसिक चीजों में से, 4 या 5, ऑप्शन मैंने यही से दिया है। 4 चीजें मैंने बताई थी या 5 चीजें बताई थी गाइस? ओके, मोहम्मद अब्दुल्ला ने बताया 4, बट हमने बताया 5, फिजा ने राइट बोला, हमने 5 चीजें बताई थी। कोई बता सकता है कौन कौन से 5 चीजें? ओके, नो इश्यू मोहम्मद। इसलिए बोलता हूँ मैं डायरी पे लिखा करो, डायरी पे लिखो करो, लिखा करोगे ना डेफिनेटली याद रहेगा। कोई बता सकता है कौन कौन से 5 थिंग्स? आबिद ग्रेट, देखो आबिद ने यहाँ पे 100% सच बोला। प्रोफाइल बिल्डिंग, लीड जनरेशन, इनविटेशन, फॉलो अप एंड क्लोजिंग, ये 5 चीजें हमने डिस्कस की थी जो कि बेसिक चीजों में आती है, बेसिक थिंग्स आती है, जो हमारे बिजनेस के लिए बहुत ही ज्यादा नीड होती है। ठीक है, एक होती है नीड, दूसरा होता है बहुत ज्यादा अच्छी नीड। ठीक है, तो इन 5 चीजों को हमें मास्टर हासिल करनी है। वो कैसे करने हैं वो भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखा दूंगा, ठीक है। सो उसके बाद हमने किस चीज की बात की थी? इसके बाद हमने बेसिक थिंग्स के बाद हमने किस चीज की बात की थी? एनीवन नोज? क्या किसी को पता है? उसके बाद हमने प्रोफाइल की बात की थी, प्रोफाइल हमारी कहाँ कहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारी प्रोफाइल जो है वो 4 जगहों पे होनी चाहिए। एक है इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब, लिंक्डइन एंड स्नैपचैट। ठीक है, इन 5 एप्लीकेशन पे हमारी जो प्रोफाइल है वो एक तगड़ी लेवल होनी चाहिए, ताकि जितनी भी हमारी तगड़ी लेवल प्रोफाइल होगी उतने लोगों को हम हमारे ऊपर ट्रस्ट होगा, एंड उससे हमारा एक पर्सनल ब्रांड क्रिएट हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? सो मैं थोड़ी सी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, हम उस पर थोड़ा सा नोट डाउन करते हैं कौन कौन सी चीज़ें हमें नीड है। ठीक है, सो जस्ट मैं यहाँ पे पहले व्हाइट बोर्ड शेयर करता हूँ, अगर व्हाइट बोर्ड शेयर होता तो वो बेस्ट चीज़ है। गैस व्हाइट बोर्ड पे हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है, तो मैं डायरेक्ट स्क्रीन शेयर करके वर्ड पे लेकर जाऊंगा, वर्ड पे मैं चीज़ें आप लोगों को सिखा दूंगा, ठीक है, कि बिजनेस कितना बेनिफिट होता है हमारे लिए, हम सब लोगों के लिए, है ना। सो मैं शेयर कर देता हूँ। आई होप कि आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। जस्ट 1 सेकंड। जस्ट 1 मिनट गाइस। वैल्यूबल चीज़ों के लिए ना थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि वो चीज़ें जो है हमारी लाइफ में काम आ जाती है, बहुत काम आती है। एक होता है काम, दूसरा होता है बहुत काम आती है। सो राइट, सो हमारा वर्ड भी ओपन हो चुका है यहाँ पे। इसको हमें यहाँ पे रखना चाहिए। ऑल राइट, सो आई होप कि आप लोगों को मेरा वर्ड क्लियर दिख रहा होगा, राइट? गैस मेरा वर्ड पैड जो है वो आप लोगों को कंप्लीट दिख रहा होगा, राइट?
यस यस। ओके ऑल राइट। सो पहले हम बात करते हैं बिजनेस के एंड जॉब की, ठीक है। अगर हम बिजनेस करेंगे अपनी लाइफ में, बिजनेस से हमारे लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ेगा, एंड अगर हम स्किल करियर में अच्छे से दिल लगा के वर्क करेंगे तो हम कितना बेनिफिट जनरेट कर सकते हैं। तो दोनों चीज़ों के बारे में हम डीपली डिस्कस करेंगे, ताकि आप लोगों को क्लियरिटी हो जाए कि जो हम बिजनेस करें उससे हमारा कितना बेनिफिट हो सकता है। राइट। सो पहले हम यहाँ पे कुछ चीज़ें लेंगे। यहाँ पे हम एक शेप लेंगे, ठीक है। जिस साइड इस साइड हम ना थोड़ा सा बिजनेस के बारे में बात करेंगे। मेरी वॉइस क्लियर है ना गाइस? यस, 1 मिनट प्लीज। वर्ड पे वो सारी चीजें नहीं समझ आ रही जो मैं एक्चुअल में दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को। ओके, मैं डायरेक्ट एक काम कर देता हूँ, मैं फोन से ना अपनी स्क्रीन को शेयर करता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को दिखा पाऊँ। फोन पे न्यू फोन है तो इसमें नोट पैड अच्छे से खुल जाएगा ना। सो ऑलराइट गाइस, जस्ट 1 मिनट प्लीज। गाइस, चीजें हम डीपली सीखने वाले हैं, तो थोड़ा सा आप लोगों को वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा। ऑलमोस्ट डन हो चुका है। Recording in progress. Recording in progress. Recording in progress. ऑलराइट, जस्ट 1 मिनट। सॉरी, सायरा बानो होस्ट रिटर्न कीजिए। आप गलती से होस्ट हो चुकी हो। सायरा बानो, आप होस्ट रिकवर कीजिए। मेरे अख्तर अख्तर नाम पे टैप कीजिए, वहां पे होस्ट का एक ऑप्शन आएगा। सायरा बानो, आप गलती से होस्ट हो चुकी हो, होस्ट रिटर्न कर दीजिए। सायरा बानो, एक बार होस्ट रिटर्न कर दीजिए। सायरा बानो, अगर आपको होस्ट नहीं आ रहा है तो आप एक बार मीटिंग को लीव कर दीजिए, अगेन से ज्वाइन कीजिए। अगर कुछ न्यू चीज़ हमने ऐड की है इसमें, तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। होस्ट हो चुका है गाइस। सो अब हम एवरीथिंग इज क्लियर गैस, अब सब कुछ हो चुका है। तो आप 1 मिनट वेट करो, बस हो जाए, हो गया है।
एक्साइटमेंट बराबर रखो, एक्साइटमेंट बराबर रखो। आई एम सॉरी गाइज इस टाइम को वेस्ट करने के लिए, ये टाइम थोड़ा सा वेस्ट हो चुका है, बट मैं आपको लास्ट एंड में बहुत सारी चीजें दिखा दूंगा, ठीक है। क्या मेरी स्क्रीन दिख रही है? मोहम्मद अब्दुल्ला आप होस्ट बन चुके हो, होस्ट अख्तर हुसैन पे क्लिक कीजिए। मोहम्मद अब्दुल्ला आप होस्ट बन चुके हो, गलती से समझ नहीं आ रहा है अचानक से कहाँ क्या हो रहा है। थैंक यू मोहम्मद भाई। ओके, अब आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही होगी, राइट? तो मेरी स्क्रीन सब लोगों को दिख रही है? एक बार मुझे चैट में बता दो, मेरी स्क्रीन आप दिख रही है ना? यस। ऑल राइट। सो देखो गाइज, फर्स्ट हम बात करते हैं बिजनेस की एंड दूसरा हम बात करते हैं जॉब की, ठीक है। जॉब से हमारा क्या फ्यूचर है, बिजनेस में हमारा क्या फ्यूचर है, ठीक है। तो पूरा हम डीपली डिस्कस करेंगे। इसलिए थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करने में थोड़ा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे मैं आप लोगों को चीज़ें अच्छे से समझा पाऊंगा। अगर मैं डायरेक्ट फेस टू फेस बात करूंगा तो हो सकता है ये चीज़ आपको एक्चुअल में समझ नहीं आएगी, जो मैं एक्चुअल में आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। सो देखो गैस, पहले हम बात करते हैं जॉब की। जब हम जॉब करते हैं, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखूंगा जी, जब हम जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, ठीक है, बिजनेस एंड जॉब में हमारी क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। जॉब में एंड बिजनेस में हमारा क्या क्या बेनिफिट होता है। जस्ट सपोज अगर आप लोगों की एज अभी 20 है, ठीक है, अगर आप लोगों की एज अभी 20 साल की है, सो अगर आप 20 साल की एज में अपना 20 लाख रुपया कमाना चाहते हो, 20 लाख नहीं, ओनली 1 लाख रुपीज इनकम जनरेट करना चाहते हो पर मंथ, तो आप लोगों को पहले स्टडी करनी पड़ेगी। जो आप लोगों की स्टडी रहेगी वो मिनिमम 10 ईयर्स की रहेगी, ठीक है। 10 ईयर्स आपको स्टडी करनी पड़ेगी। उसके बाद हम आफ्टर 10 मंथ हमारी 25 हजार की जॉब लग जाएगी, 20 to 25 की है। जैसे सपोज हम 20K की रखते हैं, ठीक है, अप्रोक्स हमारी 20K की जॉब लग जाती है, मतलब 20 हजार की। तो अगर हमें मंथली 1 लाख कमाना है तो मिनिमम जब तक हमारा 1 लाख हो जाएगा इस प्रमोशन के थ्रू से, तब तक जो हमारी एज रहेगी वो अगर ज़्यादा नहीं फिर भी 65, मिनिमम जो हमारी एज आएगी वो 60, और 60 to 55, जब तक हमारी एज होगी तब तक हमारा 90 हजार या 1 लाख रुपीज पर मंथ आने लगेगा। दैट मीन्स कि जो हमारे सपने हैं, अगर आप लोगों को कोई ड्रीम होता है, बड़ा ड्रीम होता है, घर गाड़ी बंगला जो भी है, ठीक है, अगर आप लोगों का ड्रीम है तो वो आप कब अचीव कर पाओगे? आफ्टर 65 प्लस, जब आपके मतलब कि जब आपकी एज ओल्ड एज में जाएगी तब आप अपने ड्रीम उसको कंप्लीट कर पाओगे। दैट मीन्स कि हमें वो लाइफ नहीं चाहिए जो हमारे मतलब सपने को बहुत आफ्टर, जब हमारी बुढ़ापा चलेगा उस टाइम अगर हम अपने सपने को पूरा करेंगे तो मुझे लगता है वो कोई फायदा नहीं है। जो हमारे ड्रीम्स होते हैं, जो हम गाड़ी चलाना चाहते हैं, जो हम एक्चुअल में हमारा जो ड्रीम फोन होता है वो हम कब चलाना चाहते हैं? अपनी 20s के एज में, ठीक है, या 20 या 30s के एज में, ठीक है। 30 या 20 की एज में हम अपना वो ड्रीम फोन, ड्रीम आईफोन, ड्रीम गाड़ी, ड्रीम बाइक जो भी हमारा होता है वो हम चलाना चाहते हैं। इसके बाद हमारी जो एज रहती है वो ऑनली रहती है आराम करने की, ठीक है। मतलब कि उस टाइम हमें कोई ड्रीम नहीं चाहिए होता है, बस अगर चाहिए वो होता है रिजिक, ठीक है, खाना हमें चाहिए होता है। बट अगर आपको इस लाइफ में ना वो ड्रीम्स चाहिए, मतलब वो चीजें चाहिए ना जो एक्चुअल में हमारी काम आएगी, जो एक्चुअल में लोग चाहते हैं, तो आप लोगों को बिजनेस करना पड़ेगा, ठीक है। इस बिजनेस में भी ना राइट स्ट्रेटजी चाहिए आप लोगों को। ऐसा नहीं है कि कोई भी पर्सन आके बिजनेस करेगा तो वो 2 दिन में 3 दिन में लाख रुपया कमाना कमाना लग जाएगा। नो, नेवर गाइस, ये पॉसिबल नहीं है। बट अगर आप इस बिजनेस में 6 मंथ या 1 साल अच्छे से देते हो, 1 साल या 6 मंथ अगर आप इस बिजनेस को अच्छे से देते हो, अच्छे से सीखते हो, समझते हो, जो भी मैंने कल बेसिक थिंग्स बताए थे, ठीक है, जो मैंने आज भी बताए थे, प्रोफाइल बिल्डिंग, इनविटेशन, लीड जनरेशन, क्लोजिंग एंड फॉलो अप,
अगर वो चीज़ें आप लोग मास्टर कर पाओगे, इनमें फिर बहुत सारी चीज़ें आती है, लाइक कम्युनिकेशन आता है, एंड फॉलो अप में भी बहुत सारी चीज़ें आती है, हाउ टू कम्युनिकेट अदर्स, कैसे हमें बात करनी चाहिए, एंड उसमें मतलब हर एक चीज़ में ना अलग अलग चीज़ें आई आते हैं, वो हम पूरा कवर करेंगे इन 3 डेज में। तो पहले हम कुछ चीज़ें बात करेंगे बिजनेस के बारे में। देखो, अगर हमें बिजनेस में पैसे कमाने हैं, जो हमारी ड्रीम लाइफ है, पहले तो आप लोगों को जॉब क्लियर हुआ, जॉब में अगर हमें पैसे कमाने हैं 1 लाख रुपया मंथली, तो हमारी कितनी एज होनी चाहिए, एंड जब तक हम उस एज पे जाएंगे जब हमें 1 लाख चाहिए, तो तब तक बहुत लेट हो चुका होगा। बट हमें किस एज में 1 लाख चाहिए? इस एज में, 20 to 30, 20 to 30 एज में अगर हमें मंथली 1 लाख आएगा, दैट मीन्स की वो बहुत ही अच्छी इनकम है। एंड एक और चीज बता देता हूँ गाइज, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बोल रहे हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। उन लोगों को मैं एक चीज यहाँ पे बताऊंगा कि अभी एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू से लोग 16 साल 17 साल के बच्चे यहाँ से लाखों की इनकम जनरेट कर रहे हैं, एंड हम अभी भी ये सोच रहे हैं हमें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं आपको इतना बोलूंगा, अगर आपको लाइफ में बड़े सपने हैं, तो आप यहाँ पे एक लो इन्वेस्टमेंट करके बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो। हम लोग इस मीटिंग में क्यों आए हैं? क्योंकि हमें अपने ड्रीम्स को फुलफिल करना है। हमें वो चीज़ें चाहिए अपनी लाइफ में जो एक्चुअल में हमें नीड है। लाइक हमें आईफोन, आईफोन तो हर किसी का ड्रीम होता है कि नहीं? ऐसा कोई है इस मीटिंग में जिसका आईफोन ड्रीम ना हो? नेवर, कोई नहीं होगा। हर किसी का ड्रीम होता है मेरे पास वो गाड़ी हो, कोई अच्छी गाड़ी, चाहे स्कॉर्पियो, थार में, तो जो भी हो, ठीक है ना? हर पर्सन के ना अलग अलग ड्रीम्स होते हैं, हर एक पर्सन के। बट वो ड्रीम्स एक्चुअल में हमें कंप्लीट कैसे करने हैं, कौन कौन से मतलब चीजें हमें करनी चाहिए, जैसे जिसके लिए हमें कोई भी चीज अचीव करनी है। तो फर्स्ट मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिख देता हूँ। पहले आप अपने गोल्स लिखो, ठीक है? पहले आप अपने गोल्स को सेट करो, अपने गोल्स को, ठीक है? फर्स्ट आप अपने गोल्स को नोट डाउन करो। यहाँ पे आप 3 गोल्स को लिखने हैं। एक होता है शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म गोल्स, ठीक है, डायरेक्ट में एस टी लिखूंगा। दूसरे होते हैं मिड टर्म, मिड टर्म गोल्स। तीसरे जो होते हैं वो होते हैं लॉन्ग टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स। ये तीनों गोल्स आपको लिखने पड़ेंगे अपनी डायरी में, जिस डायरी में आप अभी लिख रहे हो ये सेशन। तो ये ड्रीम्स आपको लिखने पड़ेंगे। जो ये शॉर्ट टर्म गोल्स है, शॉर्ट टर्म गोल्स आप मिनिमम अचीव कर सकते हो 3 मंथ्स के अंदर, ठीक है? 3 मंथ्स के अंदर आप ये गोल्स को अचीव करना है। ऐसे आपको गोल्स रखने हैं जो कि आप 3 मंथ के अंदर अंदर अचीव कर पाओगे। उसके बाद है मिड टर्म गोल्स। मिड टर्म गोल्स को आपको अचीव करने हैं 6 मंथ्स के लिए, 6 मंथ से लेकर 2 साल या 3 साल। 3 साल हम लिखते थे यहाँ पे, 3 साल, ठीक है? ऐसे इतने ऐसे गोल्स रखने हैं कि जो कि आप नेक्स्ट 3 ईयर में कंप्लीट कर पाओगे। एंड जो लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं वो होते हैं 3 ईयर, 3 ईयर तो 10 ईयर, जो कि आप 5 साल में, या 5 लिखते हैं, सॉरी 10 नहीं 5 लिखते हैं, ठीक है? 3 3 ईयर टू 5 ईयर, 3 से 5 साल में आपको लॉन्ग टर्म गोल्स अचीव करने हैं। इनमें आपका बंगला आ जाता है, मतलब बड़ा सा घर। इसमें आपकी बड़ी गाड़ी आ जाती है जो कि 20 लाख प्लस की हो जाती है, या 50 लाख, ठीक है? ऐसे ऐसे बड़े सपने लिखने हैं। हो सकता है यहाँ पे हम इनको 10 भी लिख सकते हैं। 3 to 10 ईयर में आप भी इनको अचीव कर सकते हो। पहले जब आप ये गोल लिखते हो तो इससे आपका वाई क्लियर हो जाता है कि मुझे काम क्यों करना है। बहुत सारे लोगों को वाई क्लियर नहीं होता है। जैसे उनको रिजल्ट आना बंद हो जाएंगे, वो उसी टाइम गिव अप कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनका वाई क्लियर नहीं होता है। जब तक आपका वाई क्लियर नहीं होगा ना, तब तक आप काम नहीं कर पाओगे। आपका वाई अगर क्लियर होगा, मुझे काम क्यों करना है, क्यों मुझे पैसे कमाने हैं, तो कैसा भी हो जाए, कुछ भी हालत हो जाए, चाहे आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाए या ना, रिजल्ट आए या ना आए, फिर भी आप काम करोगे, कंटिन्यू 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 काम करोगे। क्यों? क्योंकि आपका वाई क्लियर है। आपको क्या करना है नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए, नेक्स्ट 6 मंथ्स में आप लोगों को क्या करना है, नेक्स्ट 5 ईयर में, 10 ईयर में आपको क्या करना है। जब आपका वाई क्लियर होता है ना, तब आप लोग रुकते नहीं हो। देखो, मेरा वाई क्लियर था, मेरा मतलब आज मेरा डेट था फोन लाने का, तो डेफिनेटली मैंने लाया फोन। एक्चुअल में कल इसका डेट था, बट मैंने आज ही लाया, ठीक है? क्योंकि मैंने अपनी डायरी पे लिखा था। जब मार्च आया था ना, मार्च से पहले मैंने प्लानिंग की थी। मुझे मार्च उसके बाद मेरा 6 मार्च मेरा एग्जाम खत्म होता था, ठीक है? 6 मार्च को मेरा एग्जाम खत्म होता था। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं अपने लिए एक न्यू फोन लाऊं। देखो, आज 8 मार्च डेट है। मतलब मैंने उस टाइम बोला था 6 मार्च को मेरा एग्जाम खत्म होगा, 2 दिन में काम करूंगा, तीसरे दिन में अपने लिए फोन लाऊंगा। डेफिनेटली मैंने कर लिया ना। ये मेरा एक शॉर्ट टर्म गोल था, है ना? ये मेरा एक शॉर्ट टर्म गोल था जो मैंने अचीव किया। सेम इन द केस आप भी अपने शॉर्ट टर्म गोल लिखोगे, तो जब भी अगर मेरे को कभी रिजल्ट नहीं मिले ना, बट मेरा वाई क्लियर था, मुझे काम क्यों करना है, ठीक है, तो मैं कभी काम पे रुकता नहीं था। फिर मुझे रिजल्ट मिले या ना मिले, अगर मुझे आज रिजल्ट ना मिले, कल मुझे एक दिन का, मतलब एक दिन में 2 दिन का रिजल्ट मिलता था। मतलब कल अगर मुझे 5 हज़ार की इनकम जनरेट करनी थी, तो मेरे को 10 हज़ार की इनकम आती थी, ठीक है? वो इसी वजह से पॉसिबल हुआ क्योंकि मैं फर्स्ट कंसिस्टेंसी था। दूसरा दूसरा क्या था? मैं मतलब मेरा वाई क्लियर था, ठीक है? तो गोल्स आपको पहले सेट करने पड़ेंगे। यहाँ तक क्लियर गाइस?
यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर हो चुका है? टाइप इन चैट बॉक्स। गोल्स कितने मस्ट होते हैं गाइस, ये आप लोगों को पता चला? गोल्स कितने मस्ट होते हैं ये आप लोगों को पता चला? ओनली 10 मिनट बचे, तो 10 मिनट में हम बाकी चीजें डिस्कस करेंगे जो हमें एक्चुअल में नीड है, ठीक है? सो अब हम बात करते हैं आगे। तो यहाँ तक आपको पहले गोल्स लिखने हैं। गोल्स इसलिए लिखने होते हैं ताकि आप लोग अपना वाई को क्लियर लेके चलते हो, दूसरी चीज आप कभी रुकते नहीं हो, ठीक है? तो जैसे हम बेसिक चीजें क्लियर करते हैं, उसके बाद बात करते हैं लीड जनरेशन पे, ठीक है? लीड जनरेशन, अगर हमें 10 मंथ्स के अंदर 10 लाख रुपीज की इनकम जनरेट करनी है, ठीक है? 10 लाख, 10 लाख रुपीज का इनकम अगर हमें जनरेट करनी है 10 मंथ्स के अंदर, तो पर डे हमारी कितनी इनकम होनी चाहिए, तब जाके हम 10 लाख का 10 मंथ्स के अंदर 10 लाख की इनकम जनरेट करेंगे। पहला जो डे है वो है डे, ठीक है? पहला जो हम डे लिखेंगे, दूसरा है मंथ, ठीक है? 10 मंथ एंड डे। तो पहले जो हमारी पर डे की इनकम होनी चाहिए वो होनी चाहिए 3,333 रुपीज, 3,333 रुपीज। अब ये 3,033 रुपीज कैसे आएगा, ध्यान से सुनना गाइस। देखो, जब हमारे पास लीडर्स आते हैं, तो अगर हमें पर डे इतनी इनकम को जनरेट करनी है, कितनी इनकम को, 3,333 रुपीज को अगर हमें पर डे जनरेट करनी है, तो हमारे पास कितने लीडर्स होना चाहिए, हमें कितनों को फॉलो अप करना चाहिए, कितनों को हमारी क्लोजिंग कॉल होनी चाहिए। देखो, पर डे हमें 50 लीडर्स को जनरेट करना पड़ेगा, पर डे हमें 50 लीडर्स को जनरेट करना पड़ेगा। आज मैं रोड मैप दूंगा, कल से हम इस पे काम करना शुरू कर देंगे डायरेक्टर। तो मिनिमम जो 50 लीड आप जनरेट करोगे, 36 लीडर्स, लॉ ऑफ एवरेज डायरेक्ट मैं निकाल देता हूँ यहाँ पे। 36 लीडर्स ऐसे होंगे जो आपकी हर एक चीज मानेंगे, लाइक कि प्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है, उसको भी क्लियर कर देंगे। जो आपका कॉल शेड्यूल रहेगा उस पर भी क्लियर आएंगे, ठीक है? कॉल पे भी आएंगे, फॉलो अप भी, अगर आप फॉलो अप करोगे उसमें भी आपको रिप्लाई करेंगे, स्टेट्स वगैरह भी आप लोगों के देखेंगे। इसके बाद इसमें 20 लोग ऐसे होंगे जो आप लोगों के स्टेट्स देखेंगे, आपको रिप्लाई भी थोड़ा थोड़ा देंगे, ठीक है? एंड इनमें जो 20 में लोग रिप्लाई करेंगे आपके स्टेट्स के ऊपर, जब आप उनको फॉलो अप लोगे, उसमें मिनिमम ओनली 10 मेंबर्स ऐसे होंगे जो आपको रिप्लाई करेंगे फॉलो अप में, एंड किसमें, स्टेटस स्टोरी के थ्रू से। इसके बाद इनमें अगर आपको कॉल कर, एंड जो क्लोजिंग कॉल रहेगी वो 36% की रहेगी, ठीक है? जब हम प्लान दिखाएंगे उसके बाद जो हमारी क्लोजिंग कॉल रहेगी, क्लोजिंग कॉल कैसे करने वो भी मैं आगे सिखा दूंगा, ठीक है? 36 क्लोजिंग कॉल हमारी होनी चाहिए। अगर 50 लड़ाएंगे, 50 में मिनिमम हमारी 36 कॉल होनी चाहिए, जो कि हमें पर डे करने हैं। पर डे मतलब कि थोड़ा आपको मुश्किल होगा पहले पहले दिन, बट जब आप लोग आदत बन जाए, जब आप लोग कंटिन्यू करोगे, तो 36 क्या 50 भी आप लोगों को ईजी लगना लग जाएंगे, ठीक है? तो जो है 36 कॉलिंग करोगे आप, 36 में ज्यादा नहीं, मेरे भी 2 से 3 आप लोगों को क्लोजिंग आ जाएगी। 2 से 3 जब आप लोग क्लोजिंग कर पाओगे, ठीक है, 2 से 3, ओनली 2 से 3 अगर हमें क्लोजिंग निकलती है। अगर हम पहले बात करते हैं मिनिमम, अगर हमें 10 लाख की इनकम जनरेट करें पर मंथ, 1 लाख की इनकम जनरेट करें, तो अगर आप लोगों ने अभी तक अपने पैकेज को अपग्रेड नहीं किया, तो मैं यहाँ पे रिकमेंड करूंगा आप डायमंड पैकेज या कैरियर पैकेज अपने पैकेज को अपग्रेड कर दो, ठीक है? पहले मैं गोल्डन की बात करूंगा। देखो, गोल्डन पैकेज की जो एक्टिव इनकम है वो है 1700, ठीक है? 1700, अगर हम एक पर्सन को ज्वाइन करते हैं तो वो डायरेक्ट कितनी इनकम हो जाती है, 1700, ठीक है? 1700 में यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट के लिए कैलकुलेटर यूज करूंगा। देखो, अगर हमें एक पर्सन को ज्वाइन करना है तो हमारी यहाँ पे कितनी इनकम हो जाएगी, 1700 की। अगर हम 2 पर्सन को ज्वाइन करेंगे तो हमारी कितनी इनकम होती है, 3400। हमें कितनी चाहिए, हमें कितनी इनकम चाहिए, 3,333 रुपीज। दैट मीन्स कि अगर हमें गोल्डन पैकेज में अपना 1 लाख मंथली अर्न करना है, 10 लाख रुपीज की इनकम, तो हम गोल्डन पैकेज का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है? तो थोड़ा सा ये इजी हो जाएगा। मिनिमम अगर हमें 50 लीड चाहिए तो 2 लीड्स हमारे, अगर हमें 2 भी क्लोज हो जाती है तो हम फिर भी कर पाएंगे गोल्डन पैकेज से। आगे भी बढ़ते हैं, पहले सुनो। 2 में आपको कितनी इनकम मिलती है, 3,400 रुपीज की। 3,400 रुपीज जो कि आप लोगों को पर डे कमानी है। अगर आपको मंथली 1 लाख कमाना है तो हमें गोल्डन पैकेज की 2 क्लोजिंग चाहिए, ओनली 2 क्लोजिंग चाहिए, ठीक है? इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा एडवांस पैकेज का जो कमीशन वो है 2,200 रुपीज, ठीक है? 2,220 50 रुपीज है, बट हम इतना ही रखेंगे। अगर हमें इसकी क्लोजिंग चाहिए तो हमें कितनी क्लोजिंग करनी पड़ेगी, अगर हम इसके 2 क्लोजिंग करेंगे, ठीक है गाइस, अगर हम इसके 2 क्लोजिंग करेंगे तो 2 क्लोजिंग में हमें कितना मिलता है, 3500।
हमें 3500 इस पे भी मिलता है। दैट मीन्स कि अगर हम 3500 को ऑनली कितना करेंगे, ऑनली 10 करेंगे तो वो 45,000 रुपीज होते हैं, वो मैं आगे बताऊंगा। तो मिनिमम अगर हमें एडवांस पैकेज गोल्डन पैकेज से 1700, अगर हमें मंथली 1 लाख कमाने गोल्डन पैकेज थ्रू, तो मिनिमम हमारे पास जो लीड्स होना चाहिए, मिनिमम 700 to 600 लीड्स हमारे पास होनी होनी चाहिए। 600 to 700 लीड्स हमारे पास होनी होनी चाहिए अगर हमें गोल्डन पैकेज से अपनी इनकम को जनरेट करना है 1 लाख। उसके बाद अगर हमें एडवांस पैकेज, सॉरी, इसके बाद है हमारा एडवांस पैकेज। अगर हमें एडवांस पैकेज से 1 लाख मंथली कमाना है तो मिनिमम हमारे पास जो लीड्स होनी चाहिए 500 लीड्स हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है। 500 लीड्स हमारे पास होनी होनी चाहिए, जो कि आप फिर ये 7 दिन के अंदर भी 1 लाख अपना इनकम जनरेट कर सकते हो। वो भी आगे हम डिस्कस करेंगे, पूरा का पूरा मैं आप लोगों को सिखा दूंगा, ठीक है। ये सीरीज मैंने इसलिए बनाया। इसके बाद ये हमारा डायमंड पैकेज, जिसपे आपको डायरेक्ट 3500 की इनकम जनरेट हो जाती है, ठीक है। मैं रफली लिख रहा हूँ guys, ये पैंट है इसलिए इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, बट कोई नहीं, आप अंडरस्टैंड कर पाओगे, मैं यहाँ से बोल भी रहा हूँ, है ना। तो 3500 के अगर हम एक सेल निकालेंगे तो डायरेक्ट 3500 मिलते हैं, अगर 2 सेल निकालेंगे तो डायरेक्ट 9K की इनकम हो जाती है। दैट मीन कि ऑनली अगर आप मंथ में 10 सेल निकालते हो, ओनली 10 सेल, गाइज नाउ यू कैन इमेजिन, अगर आप ओनली 10 सेल निकालते हो, 10 सेल पे आपको 45,000 रुपीज की इनकम जनरेट करनी है। एंड अगर आप 20 सेल निकालते हो, 20 सेल पे डायरेक्ट कितनी इनकम जनरेट हो जाती है, 90,000 रुपीज अप्रोक्स। आप लोगों को 22 सेल्स निकालने, 22 सेल्स पे डायरेक्ट आप लोग डायमंड पैकेज के थ्रू से कितनी इनकम जनरेट कर पाओगे, 1 लाख रुपया। नाउ यू कैन इमेजिन, मतलब 1 लाख रुपया अर्न करने के लिए हमें डायमंड पैकेज के ऑनली कितने सेल्स निकालने, 22 सेल्स। इसके बाद कैरियर पैकेज की बात करेंगे। कैरियर पैकेज डायरेक्ट मिलता है 7,500, ठीक है। 7,500 आपको कैरियर पैकेज मिलता है। अगर आप कैरियर पैकेज पर डे एक सेल निकालोगे तो 7,500, अगर मंथ में 10 सेल निकालोगे तो 75,000 रुपीज। मतलब ऑनली अगर आप 14 सेल निकालोगे, 14 सेल, तो डायरेक्ट डायरेक्ट हमें कितना, 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज की इनकम हम जनरेट कर सकते हैं, किसे, कैरियर पैकेज के थ्रू से। तो फर्स्ट हमें क्या करना है, फर्स्ट हमारा पैकेज अगर बड़ा है तो हमें लीड्स को जनरेट करना है, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि क्या किस पैकेज में कितने इनकम हो जाती है। एंड अगर हमें 1 लाख मंथ कमाना है तो कितनी सेल्स निकालनी पड़ेगी, अप्रोक्स आपको पर मंथ 1500 से 1000 लीड्स जनरेट करनी ही करनी पड़ेगी। कैसे करनी है उसका भी मैं रोड मैप कर दूंगा। आज की सेशन में हमने इतना, आज हम किस सेशन में इतनी ही बात करेंगे। कल मैं आपको बताऊंगा लीड्स आप जनरेट कैसे करोगे, लॉ ऑफ एवरेज का आप लोगों का प्लान क्या रहेगा, जितने भी लीड्स आप लोगों के पास आ रही है उनको हम क्लोज कैसे करेंगे, वो हम कल डिस्कस करेंगे पूरा का पूरा, ठीक है। कल मैं आप लोगों को पूरा वो चीजें बताऊंगा जो एक्चुअल में हमारी काम आ जाएंगे, ठीक है। तो हमें कितने लीड्स जनरेट करने, कैसे लीड्स जनरेट करने, चाहे हम पेड यूज करें चाहे हम फ्री यूज करें, कुछ ना कुछ हमें यूज करना पड़ेगा, तब जाके हमारे पास क्लोजिंग अच्छी खासी आ जाएगी। आज आप लोग अपने डायरी पे कमीशन चार्ट बनाओगे, ठीक है। पहले आप लिखोगे प्राइस, उसके बाद लिखोगे कमीशन, उसके बाद कितने सेल्स निकालने 1 लाख करने के लिए। अगर एक पे 3500 मिलते हैं तो कितने सेल्स निकालूंगा जिससे मेरा 1 लाख मंथली आ जाए। वो आप कंप्लीट आज अपनी डायरी पे, ये आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, होमवर्क इन सेंस ये आप कंप्लीट करोगे, इंप्लीमेंट करोगे इस पे, ठीक है। कल हम बात करते हैं, कल हम उसके बाद बात करेंगे कि जितने भी लीड्स हमारे पास आ रहे हैं कितने लीड्स जनरेट करने पड़ेंगे, लॉ ऑफ एवरेज, लॉ ऑफ अकॉर्डिंग। अगर आप किसी एक पैकेज पे काम करोगे, कैरियर पैकेज, डायमंड पैकेज, एडवांस पैकेज, गोल्डन पैकेज, कैसे करना वो में हम कल पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे। आई होप कि यहाँ तक आप सभी लोगों को क्लियर हो चुका होगा। वैसे यहाँ तक कितने लोगों को क्लियर है, मैं एक बार स्क्रीन को कट कर देता हूँ। क्या यहाँ तक आप सभी लोगों को क्लियर हो चुका है गैस? यस सर। यहाँ तक किसी पर्सन को कोई क्वेश्चन तो नहीं है? अगर किसी भी पर्सन को क्वेश्चन है तो एक मिनट में आंसर दे सकते हो, 1 मिनट में क्वेश्चन पूछ सकते हो। मोहसिन अहमद, किसी पर्सन को कोई भी क्वेश्चन तो बोल सकता है यहाँ तक।